अथ चतुर्दशोऽध्याय भक्ति योग की महिमा और ध्यान विधि का वर्णन। उद्धव उवाच सगमधनिधा धागमधनिसा सगमधनिधा धागमधनिसा वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहुनि ब्रह्मवादिनं तेषां विकल्पप्राधान्य मुतां एकमुख्यताम्। उद्धव जी ने पूछा, श्री कृष्ण ब्रह्मवादी महात्मा आत्म कल्याण के अनेक साधन बतलाते हैं, उनमें अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी एक की प्रधानता है। भवतोदाहृतः स्वामी अतीव गुणपेक्षितः निरस्य सर्वतः सन्नं जनत्वया वशननः। मेरे स्वामी, आपने तो अभी अभी भक्ति योग को ही निरपेक्ष एवं स्वतंत्र साधन बतलाया है, क्योंकि इसी से सब और आसक्ति छोड़कर मन आप में ही तन्मय हो जाता है। श्री भगवान उवाच कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेद संहिता मया ब्रह्माणे प्रोक्ता धर्मस्य मदात्मकः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, यह वेद वाणी समय के फेर से पहले के अवसर पर लुप्त हो गई थी। फिर जब सृष्टि का समय आया तब मैंने अपने संकल्प से ही इसे ब्रह्मा को उपदेश किया। इसमें मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है। तेन प्रकाश भूताय मनोपूर्वजाय सा ततो विवादयोगेन तप्त ब्रह्महर्षय। ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र शंभु मनु को उपदेश किया और उनसे भृगु, अंगिरा, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलस्त्य, कृतु इन 7 प्रजापति महर्षियों ने ग्रहण किया। तेभ्यः सतोत्र देवदानव गुह्यकः मनुष्यास्तेऽधगन्धर्व सविद्याधर चारणः देवाः किन्नरा नागा रक्षः किं पुरुषादयः भव्यस्तेषां प्रकृतयो रजः सत्त्वतमो जभिर्भूतानि भेदन्ते भूतानामतयस्तथा यथा प्रकृति सर्वेषां क्षित्रावाच सवन्तिः। तदनंतर इन ब्रह्मर्षियों की संतान देवता, दानव, गुह्यक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, किन्न, देव, किन्नर, नाग, राक्षस और किम पुरुष आदि ने इसे अपने पूर्वज इन्हीं ब्रह्मर्षियों से प्राप्त किया। सभी जातियों और व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी वासनाएं सत्व, रज और तमोगुण के कारण भिन्न भिन्न है। इसीलिए उनमें और उनकी बुद्धि वृत्तियों में भी अनेकों भेद हैं। इसीलिए वे सभी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उस वेद वाणी का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं। वह वाणी ही ऐसी अलौकिक है कि उससे विभिन्न अर्थ निकालना स्वाभाविक ही है। एवं प्रकृति वैचैत विद्यन्ते मतयोनिनां पारम्पर्येण केषाञ्चित् अखण्डमतयोपरि। इसी प्रकार स्वभाव वेद तथा परंपरागत उपदेश के भेद से मनुष्यों की बुद्धि में भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग तो बिना किसी विचार के वेद विरुद्ध पाखंड मतावलंबी हो जाते हैं। मन्मया मोहितधिया पुरुषः पुरुषर्षिः श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथा कर्म यथा रुचि। प्रिय उद्धव, सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है। इसी से वे अपने अपने कर्म संस्कार और अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्म कल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बतलाते हैं। धर्ममिति यशस्वी कामं सत्यं दानं शमम् अन्ये वदन्ति स्वार्थं ऐश्वर्यं त्यागभोजनम्। पूर्व मीमांसक धर्म को, साहित्याचार्य यक्ष को, काम शास्त्री काम को, योगवेता सत्य और शम दम आदि को, दंड नीतिकार ऐश्वर्य को, त्यागी त्याग को और लोकायतिक भोग को ही मनुष्य जीवन का यथार्थ परम लाभ बतलाते हैं। केचिद्यज्ञत पुराणं रतानि नियमान्यमान् आद्यन्तवन्त एवेषां लोकः कर्म विनिर्मितः दुःखोदयकासुमोनिष्ठः क्षुद्रानन्द सुचर्पितः।
कर्मयोगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत और यम नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं, परंतु ये सभी कर्म हैं। इनके फलस्वरूप जो लोग मिलते हैं वे उत्पत्ति और नाश वाले हैं। कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर उनमें दुख ही मिलता है और सच पूछो तो उनकी अंतिम गति घोर अज्ञान ही है। उनसे जो सुख मिलता है वह तुच्छ है, नगण्य है और वे लोग भोग के समय भी असूया आदि दोषों के कारण शोक से परिपूर्ण है। मयकृतात्मनः सर्वे निरपेक्षस्य सर्वतः मयात्मना सुखं यत् कुतः सदृशयात्मना। प्रिय उद्धव, जो सब ओर से निरपेक्ष बेपरवाह हो गया है, किसी भी कर्म या फल आदि की आवश्यकता नहीं रखता और अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे ही समर्पित कर चुका है, परमानंद स्वरूप मैं उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता हूँ। इससे वह जिस सुख का अनुभव करता है वह विषय लोलुप प्राणियों को किसी प्रकार मिल नहीं सकता। अकिंचन सिद्धान्तस्य शान्तस्य समचित्तस्य मया सन्तुष्टमानसः सर्वसुखमयादिशः। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित अकिंचन है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरे प्राप्ति से ही मेरे सानिध्य का अनुभव करके ही सदा सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। न पारमेष्ठं न महेन्द्रधिष्णयं न सार्वभौमं न प्रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा मयर्पितात्मेक्षति मद्विनान्यः। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है और न देवराज इंद्र का। उसके मन में न तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और न वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। न तथा मे प्रियता आत्मयोनिर्न शंकर न च संकर्षणो नैवात्म च यथा भवान्। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं उतने प्रिय मुझे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है। निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शिनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूययेत्यं घृणुभिः। जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वदा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर उड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। निष्किञ्चनामयि दुरतिचिकित्सः शान्तमाहान्तोऽखि न जीववत्सलः कामैर्नारदुःखियोजुषन्ति यत् तनैरपेक्षं वेदं सुखं मम। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित हैं, यहाँ तक कि शरीर आदि में भी अहंता ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेरे ही प्रेम रंग में रंग गया है, जो संसार की वासनाओं से शांत उपरत हो चुके हैं और जो अपनी महत्ता उदारता के कारण स्वभाव से ही समस्त प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं, किसी प्रकार की कामना जिनकी बुद्धि का स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें मेरे जिस परमानंद स्वरूप का अनुभव होता है उसे और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह परमानंद तो केवल निरपेक्षता से ही प्राप्त होता है। उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते हैं, अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी प्रगल्भ भक्ति के प्रभाव से प्रायः ऋषियों से पराजित नहीं होता। यथाग्निषु संवेदाच पर्युत्थिधांसि भस्मसात् तथा मद्वेषया भक्ति रुद्धवनांसि कृष्णशः। उद्धव, जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े ढेर को भी जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप राशि को पूर्णतया जला डालती है। न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्मोद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्मनोर्जिता। उद्धव, योग साधन ज्ञान विज्ञान धर्मानुष्ठान जप तप और तप त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं है जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति। भक्त्यहमेकयाग्राय सिद्ध्यात्मा प्रियः सतां भक्तिर्पुरातिमनिष्ठा
क्षपकनपि संभवा। मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ। मैं आनंद श्रद्धा तथा आनंद भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मुझे प्राप्त करने का यह एक ही उपाय है। मेरी आनंद भक्ति उन लोगों को भी पवित्र जाति दोष से मुक्त कर देती है जो जन्म से ही चंडाल है। धर्मः सतिर्दयो भेतो विद्यावाततु संविता न दत्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्रपनतिः। इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित हैं, उनके चित्त को सत्य और दया से मुक्त, धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ है। कथं विना रोमहर्षं प्रवृत्ता चेतसा विना विनानन्दाशुकलया क्षुद्ये भक्त्या विनश्यः। जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघलकर गदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसू आंखों से छलकने नहीं लगते और अंतरंग और बहिरंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने उतराने नहीं लगता, तब तक इसके शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। यस्य चित्तं रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्जोत्थायति प्रत्यते च मद्भक्तियुक्तो पूर्णं पुनाति। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघल कर एक और बहता रहता है। एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है तो कहीं नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। यथाग्निना हेमं जहाति मातं पुनः स्वं भजते च रूपम् आत्मा च कर्मं क्षयं विधूय मद्भक्तियोगेन भजतो माम्। जैसे आग में तपाने पर सोना मैल छोड़ देता है, निखर जाता है और अपने असली शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग से आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ। यथा उन्मेजते स्वपुण्यगाथा क्षणविदाने तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैर्वाञ्छया सम्प्रयुक्तम्। उद्धव जी, मेरी परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से जो जो चित्त का मैल धुलता जाता है, त्यों त्यों उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर उसमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आने लगती है। विषयान्त्ययतश्चेतं विषयेषु विसज्जते मम न स्मरतश्चेतं मय्येव प्रविलीयते। जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता है, विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है, उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। तस्माद् सर्ववेद्यं यथा स्वप्नमनोरथं हित्वा मयि समाधस्तु मनोमद्भावभाविकम्। इसीलिए तुम दूसरे साधनों और फलों का चिंतन छोड़ दो। अरे भाई, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो कुछ जान पड़ता है वह ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्न अथवा मनोरथ का राज्य। इसीलिए मेरे चिंतन से तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसे पूरी तरह से एकाग्रता से मुझ में ही लगा दो। क्षीणं त्रिसङ्गीनां सङ्गं त्यक्त्वा दूरतु आत्मवान् प्रेमविविक्त आसीनश्चिन्तयेन्मां तन्द्रितः। संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़कर पवित्र एकांत में बैठकर बड़ी सावधानी से ही मेरा चिंतन करें। न तथास्य भवेत् क्लेशो बन्धुश्चान्य प्रसङ्गतः योषयेत् सङ्गात् यथा पुंसो यथा तत्सङ्गी सङ्गतः। प्यारे उद्धव, स्त्रियों के संग और स्त्री संग से, लंपटों के संग से पुरुष को जैसे क्लेश और बंधन में पड़ना पड़ता है, वैसा क्लेश और फंसावट और किसी के भी संग से नहीं होती। उद्धव वाच यथा त्वामरविन्दाक्ष यादृशं वा यदत्मकं जयेन्मोक्षुरेतन्यं त्वं वक्तुमर्हसि। उद्धव जी ने पूछा, कमल नयन शांत सुंदर, आप कृपा करके यह बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष आपका किस रूप से, किस प्रकार और किस भाव से ध्यान करे। श्री भगवान वाच सम आसन आसीन
समकायो यथा सुखम तत्सात्संग आधाय स्वनासगृहीते क्षणः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जो ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, ऐसे आसन पर शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठ जाए, हाथों को अपनी गोद में रख ले और दृष्टि अपनी नासिका के अग्रभाग पर जमावे। प्राणस्य शोधयेन पुरकुंभकरे चकः विपर्ययेणापि शनैरभ्यसेन्द्रियेन्द्रियः। इसके बाद पूरक कुंभक और रेचक तथा रेचक कुंभक और पूरक इन प्राणायामों के द्वारा नाड़ियों का शोधन करे। प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और उसके साथ इंद्रियों को जीतने का भी अभ्यास करना चाहिए। हृदयवेक्षीणमोङ्कार घण्टानादं सूर्णवत् प्राणेन वीर्यतत्राथ पुनः संवेशयत् स्वरम्। हृदय में कमल नालगत कतले सूत के समान ओंकार का चिंतन करे, प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाए और उसमें घंटानाद के समान स्वर स्थिर करे, उस स्वर का तांता टूटने न पावे। एवं प्राणावसंयुक्तं प्राणनिवासमभ्यसे दशकृतस्त्रीश्रवणमसद्वर्जितानिला। इस प्रकार प्रतिदिन 3 समय 10-10 बार ओंकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करें। ऐसा करने से 1 महीने के अंदर ही प्राणवायु वश में हो जाता है। हृत्पुण्डरीकमन्तःस्थूर्ध्वनालमधोमुखं ध्यात्वोर्ध्वमोक्षमन्निद्रमश्रुपत्रं सकर्णिकम्। इसके बाद ऐसा चिंतन करें कि हृदय एक कमल है, वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी घंटी तो ऊपर की ओर है और मुख नीचे की ओर। अब ध्यान करना चाहिए कि उसका मुख ऊपर की ओर होकर खिल गया है, उसके 8 दल हैं और बीचों बीच पीली पीली अत्यंत सुकुमार कर्णिका। कर्णिकायान्यसेत् सूर्य सोमग्निनोत्तरोत्तरं वह्निमध्ये स्मरेद् रूपं मम तद्ध्यानमङ्गलम्। कर्णिका पर क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का न्यास करे। तदंतर अग्नि के अंदर मेरे इस रूप का स्मरण करना चाहिए। मेरा यह स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा ही मंगलमय है। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुचारु सुन्दरग्रीवं सुखपूलं शुचिस्मितं समनिकर्णविन्यस्तफुरन्मकरकुण्डलं हेमम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सश्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदापद्मवनमालाविभूषितं नुपुरत्वरसंपादं वस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटककटिसूत्रं सर्वाङ्ग सुन्दरं वेदं प्रसदसुमुखीक्षणं सुकुमारमभिध्याय सर्वाङ्गेषु मनोदधत्। मेरे अवयवों का गठन बड़े ही सुडैल है। रोम रोम से शांति टपकती है। मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है। घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं। बड़ी ही सुंदर और मनोहर गर्दन है। मरकत मणि के समान सुस्निग्ध कपोल है। मुख पर चंदन मुस्कान की अनोखी ही छटा है। दोनों ओर के कान बराबर हैं। उसमें मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है। श्रीवत्स एवं लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्षस्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं। गले में वनमाला लटक रही है। चरणों में नुपुर शोभा दे रहे हैं। गले में कौस्तुभमणि चमका रही है। अपने अपने स्थान पर चमचमाते हुए किरीट, कंगन, करधनी और बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदयकारी है। सुंदर मुख और प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। उद्धव, मेरे उस कुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंग में लगाना चाहिए। इंद्रियाणेन्द्रियातेभ्य मनसा क्लेशतन्मनः बुद्ध्यासारथिनाधीर प्रणयेन सर्वतः। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींच ले और मन को बुद्धि रूप सारथी की सहायता से मुझ में ही लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अंग में क्यों न लगे। तत्सर्वव्यापकं चेत् वाक्येशकर्तृधार्ये नान्यानि चिन्तयेद्भूय स्मितं भावयन्मुखम्। जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और अन्य अंगों का चिंतन न करके केवल मंद मंद मुस्कान की छटा से युक्त मेरे मुख का ही ध्यान करे। जब चित्त मुखारविंद में ठहर जाए तब उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर कर दे। तदंतर आकाश का चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाए और मेरे सिवा किसी भी वस्तु का चिंतन न करे।
शिवं समाहितवति ममेवर्त्मानमात्मनि विचस्विमयि सर्वात्म ज्योतिर्ज्योतिषी संयुतम्। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है। ज्ञानेनेत्थं सुतीव्रे युञ्जतो योगिनो मनः संयसत्याशो निर्वाणं द्रव्यज्ञानक्रियाभ्रमः। जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा मुझ में ही अपने चित्त का संयम करता है, उसके चित्त से वस्तु की अनेकता तत्संबंधी ज्ञान, उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे चतुर्दशो अध्यायः।